हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं तनवीर हूं और आप देख रहे हैं शबाना यूनिक आर्ट्स। दोस्तों, वो हॉरर कहानी में अंकित जब मां को स्टेशन छोड़ने के बाद वापस आ रहा है, रात काफ़ी हो चुकी है, 1:30-2 बज चुका है और बारिश भी हो रही है और गांव की कच्ची सड़क पर उसकी गाड़ी चली आ रही है और अचानक उसको एक लड़की मिल जाती है, घाघरा चोली में पहनी हुई। वो कहती है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अंकित उसको कहता है कि कहाँ घर है, तो वो बताती है कि हवेली में मेरा घर है। वो किसी भी तरह से वो अंकित को लेके जाती है, अंकित उसे छोड़ने जाता है। अंकित हवेली तक पहुंचता है। वो कहता है कि ये तो टूट फूट रही है, खंडरात हो चुके हैं, तुम यहाँ कैसे रहती, यहाँ तो रहने की जगह नहीं है। लेकिन वो लड़की बोलती है, मैं तो 50 सालों से यहीं रह रही हूँ, तुम्हें नहीं मालूम है। राजेश, याद करो कौन, आ जाओ अंदर आ जाओ। कहता मैं अंदर क्या करूँगा आगे। कहती है तुम अंदर आओगी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हम यहाँ से कट करके देखते हैं अंकित का गेस्ट हाउस, जहाँ अंकित रुका हुआ था। वहाँ हम देखते हैं, वहाँ माधुरी जो बिहारी की बेटी है, वो उस ड्रेसिंग टेबल जो मिला था खुदाई में, उस ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने बैठी हुई है। अजीब अजीब मुंह बना रही है, बड़े अच्छे अच्छे मुंह बना रही है। वो दरअसल क्या है कि ये देहातन है और इनको एक अजीब चीज़ मिली है, ड्रेसिंग टेबल जो है उसमें आईना वाइना लगा हुआ है, बड़े जुड़ाऊ पत्थर लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसलिए वो उसके सामने रहती है। कभी अपने चेहरे पे पाउडर लगा रही है, कभी कपड़ा पहन रही है, कभी क्या क्या कर रही है। आखिर में उस ड्रेसिंग टेबल में एक ड्रॉ भी है छोटा सा। वो ड्रॉ खोलती है तो ड्रॉ के अंदर से एक मंगलसूत्र निकलता है। वो मंगलसूत्र लेके सोचती है ये मंगलसूत्र किसका है। यह मंगलसूत्र निकला है कि यहाँ से हमने कट किया, हम हवेली में पहुँचते हैं। सुनसान इलाका है, सुनसान हवेली है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अंदर से जो लड़की उसको मिली थी अंकित को, वो उसे कहती है कि अंदर आओ। वो कहता है लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ कैसे रहती हो। कहती है मैं यहीं रहती हूँ, मैंने बताया ना कि मैं 50 सालों से यहीं रह रही हूँ, तुम्हारे इंतज़ार में हूँ राजेश। वो राजेश का नाम सुनते ही वो हैरान होता है। कहता तुम मुझे राजेश राजेश क्यों बोल रही हो। कहती तुम अंदर आओ, मैं तुझे सब समझाती हूँ। याद करो, आज से 50 साल पहले तुम इस गांव के मुखिया के लड़के थे और तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और बड़ी बड़ी बातें थी। आखिर तुमने मुझे मंदिर में शादी करके घर में लेके आए और यहाँ आकर तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे भाई ने मुझे मार डाला। राजेश, मुझे मार डाला, मैं तब से इंतज़ार कर रही हूँ। कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या बात बोल रही हो। लड़की कहती है तुमको समझने के लिए याद करना पड़ा है। 50 साल पहले तुम यहाँ के जो इस गांव के मुखिया के लड़के थे, तुम मुझसे प्यार करते थे। मुझे इसलिए मार डाला कि मैं एक छोटी जात के आदमी की बेटी थी। वो कहता है, वो सोचता है, आखिर उसे याद आता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम देखते हैं एक नदी के किनारे दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त अंकित नहीं है, अंकित की जगह दूसरा लड़का है, क्योंकि उसकी शक्ल चेंज हो गई। अंकित तो अपनी मौत मरा था और वो बॉम्बे में पैदा हुआ, इसके लिए उसकी उसकी शक्ल। लेकिन लड़की जो है वो तो दब से मरी, अपनी मौत तो मरी नहीं थी। इसलिए जो अपनी मौत नहीं मरता है वो आत्मा बनता है, शैतान बन जाता है, भूत बन जाता है। और जो अपनी मौत मरता है वो दूसरी जगह में दूसरे के हिसाब से जन्म लेता है। ये वगैरह वगैरह ऐसी बातें हैं। अब वो देखते हैं, हम उसमें देखते हैं जब वो लड़की के हाथ में हाथ डाला हुआ है और उसका बाप वहाँ से गुजरता है और ज़ोर से चिल्लाता है राजेश। राजेश चौंक जाता है, लड़की भी सहम जाती है और खड़ा होता है राजेश। और इतने राजेश का जो बड़ा भाई वो भी है, बाप के साथ में है। और बड़ा भाई कहता है चलो घर चलो। वो कहता है भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाद में आऊँगा, तुम चलो। कहता है इस लड़की को छोड़ दो। वो कहता है मुझसे, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये कहता है प्यार करते हो, अच्छा तो फिर या तो तुम हमें छोड़ दो या भी इस लड़की को छोड़ दो। यहाँ पे वो सस्पेंस में आता है, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यहाँ पे हम सीन को कट करते हैं, हम वापस से हवेली जाते हैं, वापस से हम
गेस्ट हाउस जाते हैं जहाँ पे माधुरी आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई है। यहाँ हम सीन को कट करते हैं। आगे का कल सुनाऊंगा, आगे क्या होता है। ये बड़ी सस्पेंस की बात है, गौर से सुनिएगा। और आपको अगर सीन अच्छा ना लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं। आपके सजेशन जो है वो मैं अपनी कहानी में शामिल करूंगा, और जब शूटिंग करूंगा तो आपके सजेशन की भी शूटिंग होगी। कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।